आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आप जानते हैं तो आपको मज़ा और ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जब किसी के आगे आइसो लगता है उसके माने कुछ ना कुछ क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होना, सेम होना। जब किसी पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसे आप क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप निकालना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने कल की क्लास में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट को देखकर। वैसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक और साइज में क्या डिफरेंस है, क्या डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कैसे ये डिपेंड करता है, वो इस टॉपिक से क्लियर होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कि देखिएगा किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आपको साइज समझा रहे हैं। हमने एग्जाम्पल आपको दिया है Li+ और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम 2+। अब ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो लिथियम है, लिथियम का Z कितना होता है, कितना होता है, 3 होता है। अगर लिथियम का Z 3 होता है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस चार्ज को पहले छिपा लें, सबसे अच्छा रूल यही है। तो चार्ज को जब छिपा लेंगे तो ये न्यूट्रल लगेगा, मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 3 प्रोटॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है तो क्या इस प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो इतना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस। तो एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। अब इसको समझते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 4 होगा। प्रोटॉन 4 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 4 होगा। लेकिन आप चार्ज पे ध्यान देंगे, ये कितना प्लस है, 2+ चार्ज, तो जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लॉस। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये डिफाइन करें क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। सबसे पहले आप लिथियम पे गौर करें, लिथियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, और मान लो इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, Li+ का। अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें किसका, बेरिलियम का, तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। आप अगर लॉजिक लगाएं और अपने दिमाग से सोचे सही से तो आप खुद ब खुद समझिएगा कि किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे गौर करें कि 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसमें अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा साइज क्या होगा, कम। अट्रैक्शन, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होता है तो ये करीब आना चाहेगा ना, तो करीब आएगा मतलब साइज क्या होगा, छोटा। अगर रिपल्शन होता तो साइज क्या होता, बड़ा। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है क्योंकि 4 लोग 2 को खींच रहा है, यहाँ 3 लोग 2 को खींच रहा है, तो फर्क, इसमें ताकत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पे साइज क्या होगा, लार्ज। तो यहाँ पे साइज स्मॉल, यहाँ पे साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इससे पता ये चला कि जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा, और साइज उतना ही क्या होगा, कम। अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर आप साइज का देखना चाहते हैं तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और वो सिर्फ किस केस में होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किस केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में ये रूल है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला ट्रिक बनाना चाहते तो ये ट्रिक याद रख लें, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने समझाने के लिए पूरा बताया है, लेकिन अगर आप ये रूल का इस्तेमाल करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो कोई भी साइज का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मतलब ये कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा। सिर्फ किस केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में। बताइए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक था, यस। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, बेरिलियम का। और इन दोनों में एटॉमिक नंबर पे अगर कैलकुलेट करें तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर, अभी हमने आपको बताया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम का साइज बड़ा है किससे, बेरिलियम से। क्यों, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, इसलिए साइज इसका क्या है, कम। सिर्फ किस कंडीशन में होगा, ऐसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। पहले एग्जांपल आप समझ गए। अब हम दूसरा पॉजिटिव जाएं जो 10 से ऊपर वाला बताते हैं। पहले तो बता दिया, अब नेगेटिव वाला नहीं, एक और एग्जांपल पॉजिटिव का जो 10 से क्या है, ऊपर है। अब दोनों को समझा रहे, समझिएगा। सेकंड एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल है 3 एलिमेंट जो सबसे ज्यादा फेमस है पीरियोडिक टेबल में। अभी आपके लिए न्यू एग्जांपल देख लें, यहाँ पर ये हो गया Na+,
उसके बाद क्या हो गया Mg2+ और क्या हो गया ये Al3+। जितने सारे सबको ये बात पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। आप बताते चलेंगे ताकि आपको याद रहेगा। अगर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना क्या होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो गया 11। अगर चार्ज वाला है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन, लिख दिया। अब चार्ज पे ध्यान देंगे, ये प्लस चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है लॉस। तो एक लॉस हो गया, कितना आ गया बता दें आप 10। क्या इसमें 10 आ गया। अगर इस पर गौर करें मैग्नीशियम का Z 12, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया इलेक्ट्रॉन भी 12, लेकिन इस +2 के वजह से इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो गया। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा लॉस। तो कितना आ गया बता दें आप 10। एल्युमिनियम का Z कितना है यहाँ पर 13, तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन इस +3 की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है। अब आपसे कोई पूछने वाला पूछता है तीनों का साइज बता दें, बहुत सिंपल है। अगर आप इस पे गौर करें तीनों के न्यूक्लियस पे, पहले सोडियम में कितना प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, और बताए एल्युमिनियम में कितना है 13 प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है 13 प्रोटॉन, और कितना बता दें आप किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, किसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 लोग 10 को खींच रहे हैं, यहाँ पे 12 10 को, यहाँ 11 10 को। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे पावर ज्यादा है न्यूक्लियस का। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के पास, मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा अट्रैक्शन। तो इन दोनों में अट्रैक्शन मजबूत है ना, क्योंकि यहाँ पे 13 लोग हैं और यहाँ कितना है 13 का मुकाबला 10 से, यहाँ 12 का मुकाबला 10 से, या 11 का मुकाबला। तो आप जान रहे हैं जितने की ताकत किसके ज्यादा होगी इसका, क्योंकि ये तादाद में क्या है ज्यादा है। तो अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा, हम समझ सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। तो इन तीनों में सबसे छोटा साइज किसका हो गया इसका, जिसका नाम क्या है Al3+, समझ रहे हैं आप। और इसके बाद क्या है Mg2+, और ये क्या था Na+ का स्ट्रक्चर। पता क्या चला, क्या यही रूल बैठ गया, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा नंबर एटॉमिक नंबर, किस केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पता ये चला कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा साइज उसका उतना कम होगा। आप जानते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर इन दोनों से ज्यादा होता है, इसलिए साइज सबसे क्या हो गया कम हो गया। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहे तो कैसा ऑर्डर लिखेंगे, क्या सोडियम का साइज मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, और मैग्नीशियम का साइज किससे ज्यादा होगा एल्युमिनियम से। पता ये चला कि एल्युमिनियम का साइज सबसे कम और सोडियम का साइज सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम तो साइज क्या हुआ ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कैसा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ पाए आप। तो जहां पर भी आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकाल लें, और ये समझे ये रूल नहीं भूलना। कौन सा रूल, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज क्या होगा ज्यादा। अब आपको बिना बनाए आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे। मान लो हमने दो एग्जांपल लिखा C+ और बताओ किसका साइज ज्यादा, किसका साइज ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है और इसका एटॉमिक नंबर 19, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा है बड़ा। तो समझ गए ना आप ये बात। आप इसे ही भी समझ सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर लिखा O2- N3- और F-, किसका साइज बड़ा और छोटा, सबसे छोटा साइज किसका है बता दें आप, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर। अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज। क्या हर कंडीशन में ऐसा होगा, नहीं, सिर्फ किस कंडीशन में, सबसे पहले आप चेक करें क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा के क्लियर किया जिसका नाम था साइज और क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब हम आपको बताते हैं